वेलकम वेलकम बच्चों। मज़ेदार मैथ्स की सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है। हम इसमें भी स्क्वायर करना सीखेंगे और खूब आनंद लेंगे। स्क्वायर्स अराउंड अस। अब वो स्क्वायर्स जो आपने लास्ट टाइम सीखे थे, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसे स्क्वायर कहते हैं। अब ये हरकुलन क्वेश्चन है और हम आसपास में भी एक वर्ड ढूंढते हैं जिसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे खिड़कियों में ये जो कांच लगे हुए हैं, कई बार ये स्क्वायर शेप के होते हैं। चेस का बोर्ड स्क्वायर शेप का होता है, अलमारी के रैक्स होते हैं, नोटपैड के कई बार पेपर्स होते हैं, स्टिकिंग नोट्स जिसको बोलते हैं, कुछ बिस्किट्स होते हैं। कई बार इस प्रकार के शेप हमको दिखते हैं जो स्क्वायर होते हैं। हमारी पिलो कई बार स्क्वायर होती है, हमारी क्लॉक स्क्वायर दिखती है, हमको घर में फ्रेम्स स्क्वायर दिखते हैं। कई बार हमारी ब्रेड और केक भी स्क्वायर शेप के आते हैं। जहाँ देखो वहाँ स्क्वायर नजर आते हैं। क्वेश्चन इस बार हम सीखेंगे कि वो वाला स्क्वायर जो लास्ट टाइम सीखा था, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, और ये शेप स्क्वायर, क्या इसके बीच में कोई कनेक्शन है? चलिए देखते हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छा है। टाइम टू स्टडी मैथ्स, मगर घड़ी का भी शेप स्क्वायर। ठीक है, 1 into 1 is 1, है ना? हमने इसी तरह से पढ़ा था। 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16। बैठ के सोच रहे हैं, इसको भी स्क्वायर और उसको भी स्क्वायर, ऐसा क्यों? चलिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमारे नंबर्स कौन से ध्यान में रखने लायक हैं? 4, 9, 16, 25, 36। ये सारे नंबर्स वो नंबर्स हैं जिन्हें हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 2 का स्क्वायर इज 4। इस सिंबल को भी स्क्वायर बोलते हैं, आपने पढ़ा है बुक्स में, है ना? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा हुआ 2 होता है, इसको भी हम स्क्वायर करके पढ़ते हैं। या फिर हम लिखते हैं 4 is equal to 2 into 2 और बोलते हैं 2 square is equal to 4। उसी तरह से 3 square is equal to 3 into 3 which is equal to 9। 4 square is 4 into 4 which is equal to 16। पढ़ा है। अब इसी को अगर हम डॉट्स में एक पर्टिकुलर तरीके से लिखें तो हमें क्या दिखेगा? 1 2 3 4। Look at the shape। 3 को 3 लाइन्स में डाला, look at the shape। Again look at the shape। 4 times 4, 5 times 5, 6 times 6। इसीलिए इनको स्क्वायर नंबर कहते हैं और इन्हें स्क्वायर और ये वाला शेप स्क्वायर एक जैसा होता है। समझ में आया? जब आपकी लेंथ और आपकी ब्रेथ इक्वल होती है तो जो शेप फॉर्म होता है वो स्क्वायर होता है। Square has got 1 2 3 4 sides, 4 vertex, 4 angles are formed, each angle is of 90 degree। स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ये सब। तो हमने अब तक क्या सीख लिया? हमने सीखा कि 1 2 3 4 10 ऐसे स्क्वायर्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, बार बार मल्टीप्लाई करके। या तो आप टेबल याद कर लेते हैं और अगर बड़े नंबर आ जाएं तो हम उसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं। अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा 2 का स्क्वायर ऐसे लिखा तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर 1 2 3 ऐसे बॉक्सेस में डाला तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। सो ये जो साइड में लिखे हुए हैं ये नंबर्स कहलाते हैं स्क्वायर नंबर्स। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 and 100 etc. Numbers are infinite, so your list can go on। अब हमको बोला जाता है इनको याद कर लो, है ना? तो हम याद भी करना चाहिए, पर
मैथ्स तो याद करने वाली चीज नहीं है, वो तो समझने वाली और लॉजिक की चीज है। तो हम देखते हैं कि उसके बारे में क्या किया जाए। ये तो याद करने बोला गया और ये भी याद करने बोला कि मैथ्स बहुत लॉजिकल है, नंबर्स हमेशा पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम छोटा सा मुंह बनाने की अपेक्षा बड़े मजे ले लेके इसको पढ़ें तो हम इसमें बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स देख पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला टारगेट 11, 12, 13, 14, 15 इनके स्क्वायर निकालना है। एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पढ़ा था। 11 is 10 plus 1, 12 is 10 plus 2, 13 is 10 plus 3। आपके जो भी नंबर हैं आप उसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस अलग अलग लिख दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई न करते हुए एक ऐसा तरीका ढूंढ के निकाल रहे हैं जिससे हमें ये स्क्वायर करने में आसानी हो जाए। पहला स्टेप में क्या किया, जो नंबर दिया है, जैसे 13 दिया है तो आपने 10 प्लस 3, 15 दिया है 10 प्लस 5, आपने उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब पहले नंबर का स्क्वायर कर लो। 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 1 इज 10 और उसका डबल कर दो 20। इन सबको ऐड कर लो, आपको मिलेगा 121। और 11 का स्क्वायर 121 है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है ना। अच्छा, अब अगर आपको डाउट आता है तो आप एक काम कीजिए, आप 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करके, ऐसे चार्ट जो हमने प्रीवियस देखा था, कहाँ देखा था हमने, ओके ये वाला देखा था ना, ये वाला देखा था। 11 121, 12 144, 13 169, 14 196। इसको लिख के रख लीजिए हमारे रेफरेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 का स्क्वायर करने का छोटा आसान तरीका क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 लिखा। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 लिखा, 2 10s are 20, 20 into 2 is 40। आंसर आ गया 144। ऐड किया सबको। अब यहाँ क्या करेंगे, हाँ 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 3 10s are 30, 30 into 2 60, 9 6 1 169। गुड। 14 का भी करते हैं। 100, 4 का 16, 4 10s are 40, 40 into 2 is 80। ऐड कीजिए 196। तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप वहीं के वहीं ऐड करते हैं। क्या होता है न्यूमेरिकल करते समय, हम लोग अलग से इनको लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं के यहीं कर सकते हैं। 10 से 100, 4 से 16, 4 10s are 40, 40 into 2 is 80। खत्म। ओके, 10 से 100, 5 का 25, पहले नंबर का स्क्वायर किया, सेकेंड नंबर का स्क्वायर किया, और थर्ड स्टेप में क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 5 10s are 50, 50 into 2 is 100। ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिला 225। अब हमने हमारा काम कर दिया, आपकी ड्यूटी निकालिए स्क्वायर। एक्सरसाइज फॉर यू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं। आंसर आ गया, यू आर हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। हमने एक नया तरीका ढूंढ के निकाला। बट ये 20 तक ही होता है क्या, है ना, प्रश्न आता है। नहीं बेटा, ये आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का
स्क्वायर इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो देख लीजिए, यहाँ हम 25, 32, 43, 54, 27 ये सारे स्क्वायर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेम तरीका। पहला स्टेप 20 + 5, दूसरा स्टेप 30 + 2, 43, 40 + 3, 54, 50 + 4, 27, 20 + 7। अब आप बोलेंगे भाई ये तो लंबा लंबा हो जाता है। नहीं, ये शुरुआत में आपको खूब लंबा ऐसा प्रोसेस लगेगा, पर अब जब आप इसको यहाँ देखेंगे 25 तो आपको दिख रहा है 2 is 20, 5 is 5, 20 का स्क्वायर होगा 400, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 200 ऐड किया आपको मिला 625। इंटरेस्ट आ रहा है ना? 43 कीजिए। 40 का 4 का स्क्वायर 16 00, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 24, 240। अब एक और चीज मजेदार बताते हैं। ऐड किया, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, वो 400 200 टेंशन लेने की बात ही नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक जीरो मल्टीप्लिकेशन में डबल हो जाते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9 और एक जीरो 2 बार लिख देना। उसी तरह से 4 का स्क्वायर होता है 16 और वापस से 2 जीरो लिख दिए। 5 का आप क्या लिखेंगे? 25 और डबल जीरो लिखेंगे, राइट? 25 और डबल जीरो, है ना? अब यहाँ पे और एक चीज, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 के बाद एक जीरो, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 के बाद एक जीरो। क्यों? क्योंकि ये जीरो एडजस्ट कर रहे हैं। 3 4 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और ये जीरो एडजस्ट किया। 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 40, एक जीरो एडजस्ट किया, ऐड कर दिया, हमको आंसर मिल गया 2916, 27, 20 + 7, 2 का स्क्वायर आएगा 4, डबल जीरो एडजस्ट किया, 7 7 ज़ा 49, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 2 ज़ा 14, जीरो एडजस्ट करेंगे, ठीक है? 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 2 28, जीरो एडजस्ट किया 280 हो गया, आंसर आ गया 729। अब आप यहाँ से कितने भी बड़े नंबर लीजिए, स्क्वायर करने का तरीका सेम। फर्स्ट नंबर को स्क्वायर कीजिए, लास्ट नंबर को स्क्वायर कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से कीजिए, एक के नीचे एक लिखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमारी तो आदत है आपको काम देने की। चलिए बुक निकालिए, फटाफट सॉल्व कीजिए और जैसे ही आंसर आ जाए वापस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा आपके आंसर्स राइट है। 11 से लेकर 99 तक जितने स्क्वायर आप निकाल सकते हैं सारे स्क्वायर निकालिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको बहुत मजा आएगा, हमको भी बहुत खुशी होगी। यहाँ तो H नजर आ रहा है, सो दिस मेथड इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी। व्हाई? बिकॉज आपने तो कर लिया। क्या कर लिया? आपने तो होमवर्क कर लिया, आपने स्क्वायर निकालने का एक मेथड ढूंढ के निकाल लिया, आपने सारे स्क्वायर निकाल के रखे, आपको वो मेथड अच्छे से आ गया। अब हम और करते हैं। क्या करते हैं? अब हम एक और तरीका ढूंढ के निकालते हैं, बिकॉज मैथ्स हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। एक बार और नई तरीके से ये स्क्वायर 11 से लेकर 19 तक आप कोई भी स्क्वायर लिखेंगे और अब की बार तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। लास्ट टाइम तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, अब कुछ भी नहीं होगा। देखिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, डाउट पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट स्टेप सेम है, 11 + 1। वहां अपन ने क्या किया था? 10 + 1। यहाँ क्या कर रहे हैं? यूनिट प्लेस जो है उसको वापस ऐड किया, 11 + 1। 11 + 1 कितना होता है?
12 साइड में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 1 जो यूनिट प्लेस था उसका स्क्वायर किया और यहाँ पे लिख दिया 1। आपका आंसर हो गया 121। सो 11 का स्क्वायर इज 121। 12 यूनिट प्लेस क्या है 2। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा 12 प्लस 2। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा 12 प्लस 2 को ऐड करके लिखना है ना। थर्ड स्टेप क्या रहेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आंसर कितना आया 144। फिर से देखिए 13 यूनिट प्लेस है 3। 13 प्लस 3 16 राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यही 3 का स्क्वायर 9। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 14 प्लस 4 14 प्लस 4 इज 18। आराम से आ गया। अब क्या 4 का स्क्वायर 16 मालूम है, बट आंसर तो गलत हो गया, गड़बड़। हाथी जितना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है ना। नहीं, मैथ सिंपल है। 16 इज नथिंग बट 10 प्लस 6। 10 प्लस 6 10 इधर आ जाएगा बिकॉज ये तो यूनिट का प्लेस है। सो आपका अगला स्टेप होगा 1 इधर और 6 इधर। 18 प्लस 1 19 एंड 6 196। 15 करेक्ट। 15 प्लस 5 20 करेक्ट। 5 का स्क्वायर आएगा 25। 25 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे, 5 अपने पास रखेंगे। 2 2 5। सो अब आपने सीखा इस बार 2 तरीके से स्क्वायर निकाले। पहले बार 1 से 10 का अगर स्क्वायर नंबर्स हमको मालूम है तो हम आराम से स्क्वायर्स निकाल सकते हैं 11 से 99 तक कोई भी नंबर का, एकदम स्मॉल ट्रिक। और दूसरा मेथड जो हमने आपको सिखाया वो 11 से 19 तक के चलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस उसमें लिखो, ऐड करो और उसी का स्क्वायर वापस से लिखो। ठीक है, अब 11 से 15, ठीक है, 16 से 19। ये सारे स्क्वायर्स फिर से कीजिए सेम मेथड से। क्या करना है, अगर हमने 18 लिया 18 प्लस 8 राइट, एक बार लिखो, एक लाइन डालो। 8 का स्क्वायर 64, 4 यूनिट प्लेस 6 इधर। सो 18 प्लस 8 प्लस 6, एक एडिशन और आपका आंसर रेडी। वेरी गुड। तो आज हमने क्या देखा, हमने स्क्वायर देखे, हमने देखा कि शेप्स भी हमसे बात कर सकते हैं, है ना। बहुत मज़ेदार है मैथमेटिक्स। अगर आप उसको प्यार करेंगे वो आपसे दोस्ती करेगा और इतनी सारी बातें बताएगा, इतनी लॉजिकल है ये सब्जेक्ट, वो आपको खुद बताएगा कि ये ऐसा किया जा सकता है। हर चीज़ को देखने का एक नया नज़रिया आप ढूंढ पाएंगे। थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा इतने पेशेंस के साथ। अब एक और काम कीजिएगा। अरे ये क्यों आया, इस क्यूब के बारे में कुछ समझ में आ रहा है क्या? हर बार तो स्क्वायर 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 ही नजर आ रहे हैं। तो जल्दी ही हम आपको क्यूब निकालने के तरीके भी बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबाइएगा।
और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस फटाफट मिलते रहें। थैंक यू।